देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। शिक्षा के माफिया तंत्र में आज हम बात करेंगे शाहनगर विकास खंड के बारे में। शाहनगर विकास खंड शिक्षा कार्यालय के नजदीक बने सीएम राइज विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। स्कूल में लगभग 30 से 40 शिक्षकों का स्टाफ है, लेकिन यहाँ सिर्फ 4 से 5 शिक्षक ही उपस्थित मिले। यहाँ तक कि सीएम राइज के प्रभारी प्राचार्य का कार्यालय भी बंद था। देखने में ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई कोचिंग सेंटर चल रहा है। मौके पर जाकर देखा तो जिस स्कूल में लगभग 1000 से 1500 बच्चे दर्ज हैं, उस स्कूल में कक्षा 11वीं और 12वीं में 5 से 6 बच्चों में ही टीचर शिक्षा दे रहे हैं। कई कक्षाएं ऐसी दिखाई दी जहां छात्र छात्राएं बैठकर शिक्षक का इंतजार कर रहे हैं। सीएम राइज स्कूल के नाम से शासन लाखों रुपए का बजट लुटा रहा है, लेकिन यहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम साफ देखा जा रहा है। अभी चार क्या कारण है इसका? बच्चे दूर दूर से आते हैं, यही बोलते हैं कि साधन नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, स्कूल प्रबंधन? अब ये तो आपको प्रभाव जो है हमारे मुखिया वही बताएं। नए टीचर सभी आ गए हैं जो इस शिफ्ट में हैं और प्रार्थना हुई है। और आज गवर्नमेंट का एक कार्यक्रम था गुरु महिमा का महत्व, जिसको मैंने बाकायदे यहाँ बताया प्रार्थना सभा में। इसके बाद क्लासेस चालू करवा दी। अब समस्या क्या है, आज शनिवार इसलिए थोड़ी बच्चे कम आ रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ के शिक्षकों का कहना है कि बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, और एक महोदय का कहना है कि यहाँ पर बच्चे आते हैं, आज शनिवार है इसलिए बच्चे नहीं। सवाल ये उठता है कि जब सीएम राइज स्कूल की हम बात करते हैं, उसकी व्यवस्था देखकर आंखें चुधिया जाती है, लेकिन यहाँ पर जो परिस्थिति हमने देखी है वो परिस्थिति देख के लगता नहीं है कि ये सीएम राइज स्कूल है। कहीं ना कहीं सरकारी जो विद्यालय होते हैं उससे ज्यादा बुरी स्थिति में नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मदन तिवारी जी, हमारे संवाददाता, प्रिय प्रकाश तिवारी जी पत्रकार, और योगेंद्र चौबे जी हमारे साथ समाज सेवी, अनिल तिवारी प्रदेश कांग्रेस महामंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मदन तिवारी जी आपके पास आऊंगी, क्या है पूरा मामला और कब से ये स्थिति बनी हुई है? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है मदन जी। आपकी जो स्क्रीन पर एक बटन दिया होगा वो म्यूट है, आप उसे हटाइए म्यूट मोड से। ठीक है, प्रिय प्रकाश तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगी यहाँ पर, क्योंकि आप पत्रकार भी है और लगातार इस तरह की खबरें संज्ञान में रहती भी है। माहौल ये है, लगातार सीएम राइज स्कूल की बातें चल रही है, उन्हें बढ़ावा देने की बातें चल रही है, बच्चों को उचित शिक्षा देने की बातें चल रही है, लेकिन सीएम राइज स्कूल के जो हालात दिखाई दे रहे हैं शाहनगर विकास खंड में, आपको नहीं लगता है कि वो योजनाओं को ही चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं? नमस्कार मैडम, ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसी प्रकार से विद्यालय का संचालन होता रहा तो 1 महीने के बाद त्रैमासिक परीक्षाएं हैं जी। और ऐसे में भविष्य बच्चों का कैसा रहेगा, ये तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बच्चों की ना प्रैक्टिकल के तैयारी हो पा रही है, ना शैक्षणिक व्यवस्था सही चल रही है। और अगर इसी प्रकार से विद्यालय संचालन रहा तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि जी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों का जो भविष्य है गर्त में नजर आ रहा है, क्योंकि एक और उस स्कूल में, सीएम राइज स्कूल में, जो शिक्षक हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ बच्चे शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं। योगेंद्र चौबे जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर, चूंकि आप समाज सेवी है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार बातें कर रही है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, तमाम योजनाएं भी धरातल पर ला रही है। आपको क्या लगता है कि सीएम राइज स्कूल के ऐसे हालात, क्या अधिकारी की लापरवाही नजर आ रही है यहाँ पर? बिल्कुल, कहीं न कहीं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आज आपके चैनल के माध्यम से एक शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण जो संस्थान माना जाता है, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जो स्कूल हैं ये, वो ले गए हैं। जी। शिवराज जी के द्वारा ये स्कूल का जो है शिलान्यास और शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई थी। जी। लेकिन जब आज देखने में आया कि ठेकेदार के द्वारा एक तो जो काम किए जा रहे हैं, वह गुणवत्ताहीन तो थोड़ा है ही, साथ में ये सबसे पहले जो सड़क की आवश्यकता होती है जी। छात्राओं के आने और जाने के लिए,
सड़कों और नाली की व्यवस्था ठेकेदार को पहले करनी चाहिए थी। जबकि मौके पर हम लोग देखते हैं आज बच्चे और बच्चियां कहीं विद्यालय आते हैं तो पैदल आ रहे हैं, वो अपनी साइकिल में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि सड़कों में कीचड़ और गड्ढे बहुत दिक्कत उन्हें आने जाने में बहुत सारी दिक्कत जी का सामना करना पड़ता है। चाहे उसी उसी के आगे अगर थोड़ा सा और अपन आगे की बात करूंगा मैं, जो मुख्य सड़कें शाहनगर की जो सीएम राइज विद्यालय को जोड़ती हैं, जो कि मुख्य आवागमन के छात्रों का साधन है, जी चाहे वह बोरी रोड हो और चाहे वह शाहनगर का मुख्य मार्ग हो, और या उधर पीछे देखेंगे आप बोरी रोड जो उधर जी रामपुर खजरी जी सुरौर महंगवा सरकार अन्य गांव के जो बच्चे स्कूल आते हैं, सड़क एक मुख्य साधन होती है जो है अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल आज सड़कों की स्थिति बहुत ही जर्जर है। आप अभी अगर मेरे जो रिपोर्टर महोदय हैं मदन तिवारी जी ने, जिनके माध्यम से आज हम आपके इस चैनल में जुड़े हैं, जी उन्होंने बहुत सारे मुद्दे बीच में उठाए भी हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैंने न्यूज में देखा भी है, सुना जी भी है। जी उन पर आप चाहे बोरी रोड का मामला हो, आज सड़क कम और गड्ढे और कीचड़ में ज्यादा तब्दील हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने इसी कि तरह से शाहनगर पूरा जो शाहनगर की हालत है, शाहनगर एक 84 पंचायतों का केंद्र होता है और यहाँ की स्वच्छता और यहाँ की सड़कें इस कहीं ना कहीं शासन की मंशा पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बिल्कुल चौबे जी सही कहा आपने कि यह है कि शासन सबसे की पहले मंशा ठेकेदार पर को प्रश्न चिन्ह सड़क लगाती है। कारण इसका साफ इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि सीएम राइज स्कूल तो बनाए गए हैं लेकिन बच्चों के आवागमन के रास्ते को सुनिश्चित नहीं किया गया है। अनिल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए प्रदेश कांग्रेस महामंत्री जी, आपके पास आऊंगी मैं यहाँ पर। जिस तरह से ये स्कूल का मामला सामने आया, सीएम राइज स्कूल का मामला सामने आया, सीएम राइज स्कूल लगातार बनाने की बात इसलिए चल रही था कि गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा मिल सके, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि स्कूल के हालात देखकर लगता है कि माता पिता वहां बच्चों को भेजेंगे क्यों, क्योंकि ना आवागमन का साधन है, वहां पर सड़कें सही नहीं है, शिक्षक अवेलेबल नहीं है। धन्यवाद मैडम। अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर खाजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, जी ये कहावत चरितार्थ होती है। आप आए दिन देख रही हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट गिर रहे हैं, पुल किस प्रकार से ध्वस्त हो रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल अभी समाज सेवी आदरणीय योगेंद्र चौबे जी ने बड़ी प्रखरता के साथ उठाया है। जी सबसे पहले तो जब हम सीएम राइस स्कूल को जाते हैं तो 3 फीट 4 फीट के गड्ढे सड़क में है, जिस गड्ढे में कीचड़ और भरे पानी से छोटे छोटे बच्चे क्रॉस करते हैं। जी हमारा बोरी रोड का जर्जर पुल किसी भी समय नदी में ध्वस्त हो सकता है। मैडम, 2 दिन की बारिश में उस पुल का आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है। जी सीएम राइस स्कूल की जिस दिन नींव पड़ी थी, उस दिन सम्माननीय पत्रकार मदन तिवारी जी लोगों ने टीम के साथ घटिया डस्ट और घटिया ईंट की खबर चलाई थी, जिसको मध्य प्रदेश के आला अधिकारी, दुर्भाग्य की बात है कि हमारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का संसदीय क्षेत्र है ये, और यहाँ जनपद अध्यक्ष से लेके लोकसभा सांसद तक सब भारतीय जनता पार्टी ठीक के है अनिल हैं। जी, इस वक्त हमारे हमारे साथ यहाँ ब्रजेंद्र गुणवत्ता मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। आप ही के सवाल के साथ सीधे उन्हीं के पास जाऊंगी। ब्रजेंद्र मिश्रा जी भाजपा जिला अध्यक्ष है। ब्रजेंद्र जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेंद्र जी, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं सीएम राइज स्कूल की, और लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि सीएम राइज स्कूल तो बनाए गए लेकिन सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया, लापरवाहियां की गई है, बनाते वक्त निर्माण में ध्यान नहीं रखा गया, स्कूल की लगातार मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। देखिए मैडम, मैं मदन तिवारी जी को धन्यवाद देता हूँ जी कि जो इस तरह के विषय हमेशा संज्ञान में लाते हैं, जी और जैसे ही ये विषय संज्ञान में लाया गया है तो तुरंत कलेक्टर साहब से, डीओ साहब से बातचीत होके उसकी जांच की कमेटी बनवा रहे हैं, जी जांच करवाते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। भारतीय जनता पार्टी की जो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, और इन सब विषयों पर संज्ञान लेके तुरंत कार्रवाई करवाते हैं। ब्रजेंद्र मिश्रा जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि तुरंत कार्रवाई करवाते, लेकिन सवाल वही है कि कार्रवाई करवाने की नौबत क्यों आती है? अधिकारी जो हैं वो क्या करते हैं? मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते हैं अधिकारी?
देखिए, अधिकारी मॉनिटरिंग तो करते हैं और समय समय पे जैसे भी जो मटेरियल की गुणवत्ताहीन की बात आती है तो लैब टेस्ट के माध्यम से ही ये सारे मटेरियल का उपयोग करते हैं जी और मॉनिटरिंग भी बराबर होती है। जनप्रतिनिधि भी हमारे मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता है वो भी मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी जो ठेकेदारों के द्वारा चूक की जाती है उससे मिश्रा जी, हम और मिश्रा जी, यहाँ सीएम राइज स्कूल बनने पे मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं सवाल उठा रही हूँ सीएम राइज स्कूल के जो हालात है, जहाँ पर शिक्षक मौजूद नहीं है, बच्चे शिक्षक का इंतजार कर रहे हैं, समस्याएं उत्पन्न हो रही है, मैं उस पर बात कर रही हूँ। अगर अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे होते तो अब तक जो शिक्षक लापता हैं, जो अनुपस्थित है, उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी होती। आज आज मेरे संज्ञान में आज ही विषय आया है। मैं अभी पन्ना में भी नहीं हूँ, बाहर हूँ और मेरी आपके पवन कार्य के पहले मेरी बात कलेक्टर साहब से हो चुकी है और शायद आज कलेक्टर साहब भी वहाँ पहुँचने वाले हैं और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है मिश्रा जी। अनिल तिवारी जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी। मैडम, हमारा सम्माननीय बीजेपी अध्यक्ष जी से सीधा सवाल है जी। मैं बचपन से बृजेंद्र मिश्र जी को जानता हूं, बड़े कर्मठ, ईमानदार, लोकप्रिय नेता हैं जी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक भ्रष्टाचारी संस्था के जिला अध्यक्ष है। अभी 3 दिन पहले इन्हीं के पवई विधानसभा के जगदीशपुरा गांव में एक आदिवासी को दबंगों ने रस्सा से बांध के अपने आंगन में बुरी तरह से पिटाई किया। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। ठीक है, इस सीएम राइज स्कूल की आज की व्यवस्था आज की आवाज नहीं है, जिस दिन नींव पड़ रही थी उस दिन की आवाज है। गरीबों का खाद्यान्न लूटा जा रहा, बेचा जा रहा, भ्रष्टाचार से यहाँ के विधायक का इलू करने का ऑडियो जारी होता है, उस पर कोई कार्रवाई। ये भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को टिकट देती है। इनके करनी और कथनी पे मुझे संदेह है। मुझे बृजेंद्र मिश्र जी से इस बात का आश्वासन चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इनके कलेक्टर खुद भ्रष्ट है, गांव-गांव शराब बिक रही है। जिस जगह पे इनकी सीएम राइज स्कूल है 200 मीटर के अंदर शराब की दुकान, बीच रोड में महिला बाल विकास ऑफिस के बगल में शराब की दुकान। क्या बृजेंद्र मिश्र जी बीच रोड पे शराब की दुकान हटवाएंगे? ठीक है अनिल तिवारी जी। ठीक है ब्रजेंद्र मिश्रा जी, आपके पास ही आऊंगी इस सवाल के साथ कि ये जो सुविधाएं हैं बच्चों को जो मिलनी चाहिए सीएम राइज स्कूल में, कब तक मिल जाएगी? तुरंत मिल जाएंगी। मैं अब मेरी बात हो चुकी है माननीय कलेक्टर महोदय से और कलेक्टर महोदय आज जन सुनवाई की बहुत जगह व्यवस्था देखने ही टूर पे निकले हुए हैं और सायनगर भी पहुंचेंगे। तो जो मास्टर वहाँ के अगर स्कूल नहीं आते तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बृजेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और ये बताने के लिए कि बहुत जल्द कार्रवाई हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प भी होगा कि आपके वादे में कितनी सच्चाई है। प्रियप्रकाश तिवारी जी आपके पास आऊंगी अनिल तिवारी जी आपके पास भी। प्रियप्रकाश तिवारी जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से बृजेंद्र मिश्रा जी ने कहा है कि आज ही मामला आपके माध्यम से पता चला है और कलेक्टर से हमारी बात हुई है, कलेक्टर अब इस मामले में संज्ञान लेंगे, आपको क्या लगता है कलेक्टर इतने दिन से क्या कर रहे थे? मैडम, ऐसी प्रक्रियाएं कुछ दिन सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा की जाती हैं और फिर इसके बाद वही प्रोसीडिंग फिर से तैयार हो जाती है। और ये करते किसके साथ है? बच्चों के साथ। बच्चे बड़ी उम्मीद, उनके माँ बाप बड़ी उम्मीद लगाकर बच्चों को विद्यालय भेजते हैं। उन बच्चों के साथ इतना धोखा हो रहा है, न किसी प्रकार से उनका प्रायोगिक कार्य हो पा रहा है, न शैक्षणिक गतिविधियां बन पा रही हैं। बिल्कुल सही कहा। जाए बच्चे तो जाए कहाँ? बिल्कुल तिवारी जी सही कहा आपने यहाँ पर कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हुआ है, लापरवाहियां हुई है, क्योंकि जिन शिक्षकों के ऊपर ये दायित्व है उन बच्चों के भविष्य का, जब वही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो अभिभावक भरोसा किस पे करे? अनिल तिवारी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। ये है कि पन्ना के कलेक्टर अच्छी जांच, निष्पक्ष जांच करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश की कमेटी बनना चाहिए 5 लोगों की, जिसमें आईएएस ऑफिसर लेवल के लोग हों, उसमें ई और डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर टाइप के लोग हों, जो बनी हुई बिल्डिंग का सैंपलिंग कराएं, लेबोरेटरी टेस्ट कराएं उसके गुणवत्ता का, क्योंकि बच्चों के जीवन और भविष्य से जुड़ा मामला है। हमारे यहाँ पूरी भाजपा ठेकेदारों से कमीशन खाती है,
विधायक कमीशन खाते हैं, सांसद कमीशन खाते हैं, जनपद के नेता कमीशन खाते हैं। मैंने आपसे आग्रह किया है कि जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, जिला पंचायत की बॉडी, विधायक, सांसद सब बीजेपी के हैं। आखिर ठीक है। ऐसी क्या मजबूरी है कि नींव पड़ने से लेके छत पड़ने तक गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जबकि समय समय पे मीडिया, जनप्रतिनिधि विरोध करते रहे। ऐसी क्या मजबूरी है कि कलेक्टर चूड़ियां पहन के बैठे थे, ठीक है अनिल तिवारी जी, प्रशासन पूरा अनिल तिवारी पल्लू जी, होके बैठा अनिल है। तिवारी जी, ठीक है, मानते हैं कि लापरवाहियां हुई है, गलतियां भी हुई है, ठीक से मॉनिटरिंग भी नहीं हुई है। विपक्ष में आप है, आपकी भी जवाबदेही बनती है बच्चों के प्रति। आप उसी का नतीजा है जो आज हम लोग आपके सामने अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं मैडम। जी। इसीलिए बीजेपी के अध्यक्ष को आके सफाई पेश करना पड़ा जी। और घड़ियाले आंसू रोना पड़ा। हमारा और मीडिया की ही देन है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर मैं योगेन चौबे जी आपके पास आऊंगी। योगेन जी, ये जो मामला पूरा सामने आया है, जो परिस्थितियां सामने आई है, आपको क्या लगता है अगर मॉनिटरिंग होती रहती तो शायद ये चीजें सामने नहीं आती? अगर कहीं ना कहीं ठेकेदार को अभी वर्तमान के प्रशासनिक अधिकारियों की और वर्तमान के सत्ताधारी दल के लोगों की अगर संरक्षण नहीं होता जी। तो वह शुरू से ही जो है कमियां जो है वहीं खत्म हो जाती। और आज जो ये नौबत बरसात में हमें देखने को मिल रही है, बच्चों को जो परेशान होना पड़ रहा है। जी। एक वर्ष अगर किसी भी बच्चे की पढ़ाई में व्यवधान आता है, वह समय से जो है, अब जो सक्षम लोग हैं वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल के माध्यम से, प्राइवेट कोचिंग के माध्यम से जी। उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो रही है, लेकिन जो गरीब तबका है, जैसा कि हमारा क्षेत्र एक गरीबी से जुड़ा हुआ, गरीबी से जूझता हुआ जो क्षेत्र माना जाता है, जो गरीबी से 90% लोग यहाँ पर वास करते हैं, जी। उन 90% युवाओं, उन छात्रों की चिंता कौन करे? अब उनके बारे में कौन बात करे? उनकी समस्याओं का समाधान कौन करे? बिल्कुल। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यह निवेदन है कि ऐसे मामलों पर एक तो शिक्षा और एक स्वास्थ्य, बिल्कुल। दो महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई हो, जी। ठेकेदार हो, राजनेता हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, जो भी दोषी पाया जाता है, ऐसी के लिए नहीं, कार्रवाई जो है ऐसी होनी चाहिए कि जो एक प्रदेश में उदाहरण बने। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रदेश में उदाहरण बने, सजा ऐसी होनी चाहिए ताकि दोबारा भ्रष्टाचार या लापरवाही करने वाले अधिकारी कम से कम डरे तो सही। मदन तिवारी जी आपके पास जाऊंगी। आपने उस जगह का निरीक्षण भी किया, बच्चों से बात भी की, क्या कुछ कहना है? लगातार इसी तरह के हालात बने हुए हैं या कुछ दिन से, जैसा कि शिक्षकों का कहना है? बताऊं आपको कि वहाँ की स्थिति जो है, खबर चलने के बाद, जी। मीडिया के जाने के बाद पूरा शिक्षा प्रशासन जो है सख्ते में है और वहाँ की कुछ स्थितियाँ सुधार आने पे है। जहाँ तक कि जहाँ पे हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने, समाज सेवियों ने बताया सारी स्थितियाँ आपको कि सीएम राइस विद्यालय ब्लॉक स्तरीय एक विद्यालय है, जहाँ पर जो है जब सीएम राइस विद्यालय की घोषणा हुई थी तो क्षेत्रीय बच्चों के अभिभावकों को यह बड़ी उम्मीद थी कि बच्चों को उच्च शिक्षा मिलेगी, अच्छा आवागमन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो स्थानीय प्रभारी प्रचार जो शिक्षक हैं, कुछ उनकी भी लापरवाहियां होती हैं कि समय पे विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। बिल्कुल। जब शिक्षक ही नहीं पहुंच पाएंगे तो बच्चे कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल मदन तिवारी जी, बहुत सही बात कही आपने। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि पूरे सायनगर क्षेत्र में हर 4 घर छोड़ के एक कोचिंग सेंटर खुला हुआ है। 10वीं 12वीं के बच्चे जो है बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटरों का सहारा ठीक है मदन तिवारी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब स्कूल में शिक्षा सही से नहीं मिलेगी तो बच्चे हैं कोचिंग सेंटर का सहारा लेंगे। अभिभावकों को बच्चों के भविष्य की चिंता है, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें दूसरा ऑप्शन ढूंढना उनकी मजबूरी हो जाती है। मदन तिवारी जी, प्रिय प्रकाश तिवारी जी, योगेंद्र चौबे जी, अनिल तिवारी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे शाहनगर के सीएम राइज स्कूल की, जहां पर शैक्षणिक व्यवस्था जो है आप देख कर दंग रह गए होंगे। स्कूल में लगभग 30 से 40 शिक्षकों का स्टाफ है, लेकिन मौके पर मात्र 3 से 4 शिक्षक मिले और बच्चे भी बहुत कम मात्रा में मिले। मॉनिटरिंग की कमी के कारण लगातार इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि सरकार लगातार दावे कर रही है इस तरह के मामलों को रोकने की, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अधिकारी ही उनके वादों को धूल चटाने का काम कर रहे हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा के माफिया तंत्र में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।